निर्वाणं नमो सिद्धार्थं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं वे मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां तद्वेतद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है, जिसके पांचवें अधिकार पर चर्चा पूर्ण हुई है। पांचवें अधिकार में सूत्र क्रमांक 1 से 22 तक की चर्चा पूर्व में हो चुकी है और सूत्र 23 से 42 तक की चर्चा हमने की थी। उसी के अंतर्गत आज हमें रिवीजन देखना है। पुनः एक बार हम उन सूत्रों को देखेंगे, उनका पाठ करेंगे और उनके सामान्य अर्थ को समझेंगे। आइए हम चलते हैं सूत्र पाठ और सामान्य तरफ की तरफ सूत्र क्रमांक 23। पुद्गल द्रव्य के बारे में विशेष चर्चा यहाँ पर बताई जा रही है। तो देखते हैं सूत्र क्रमांक 23। देखिए क्या है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य जो है उसकी को रूपी पहले कहा था, तो रूपी का अर्थ क्या, उसका विस्तार यहाँ पे किया। सूत्र देखिए, स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। जो पुद्गल द्रव्य है वो स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले होते हैं, ये उनके विशेष गुण है ना। कोई भी पुद्गल द्रव्य हो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण अवश्य पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी में स्पर्श है तो किसी में रस है, किसी में गंध है तो किसी में वर्ण है, ऐसा नहीं होता। अगर स्पर्श एक गुण भी हमारे ख्याल में आता है तो इसका मतलब उसमें ये चारों ही गुण विद्यमान है। ठीक है, तो ये पुद्गल द्रव्य की अपनी विशेषता, अपने विशेष गुण है कि वह स्पर्श रस गंध और वर्ण से युक्त होता है। स्पर्श जिसे छुआ जा सके, रस जिसे चखा जा सके गुण है ना, वर्ण गंध गुण जिसके माध्यम से सूंघने में आती है वस्तु, और वर्ण जिसके माध्यम से उसका कोई ना कोई रंग होता है। स्पर्श गुण के 8 पर्याय होती है, ये हमने देखा था है ना। स्निग्ध रुक्ष, कड़ा नरम, ठंडा गरम, हल्का भारी। रस गुण की भी 5 मुख्य पर्याय देखी थी हमने ना, खट्टा मीठा कड़वा चरपरा और कषायला। गंध सुगंध दुर्गंध रूप से वर्ण जो है वो 5 प्रकार के वर्ण हमने देखे थे है ना। तो इस प्रकार से वो बाकी और ये इन्हीं के है ना, इना अधिक होकर असंख्यात 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 अनंत भेद हो जाते हैं, परस्पर मिलकर भी अनंत भेदों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये पुद्गल द्रव्य की विशेषता है। ये तो गुण की बात हो गई, और पुद्गल द्रव्य की पर्याय और कौन कौन सी होती है ना, उसको यहाँ अगले सूत्र में बताया गया है। देखिए क्रमांक 24 के अंदर, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवन्तश्च। ठीक है, सूत्र विच्छेद। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमः छाया आतप उद्योतवन्तः च। और वे पुद्गल कैसे होते हैं, किस किस रूप में, किस किस पर्यायों में प्राप्त होते हैं कि शब्द बंध सूक्ष्मत्व स्थूलत्व संस्थान भेद अंधकार छाया आतप और उद्योत वाले पुद्गल होते हैं। ठीक है, तो शब्द जिसे सुना जा सके वो शब्द, ठीक है, शब्द रूप जितने भी शब्द हैं वे सब पुद्गल ही है ना। वे भी 2 प्रकार के बताए, देखो चार्ट के अंदर सब आता जाएगा, भाषात्मक अभाषात्मक है ना। जो भाषा रूप में हो, मुख से उत्पन्न हो, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, मनुष्य के व्यवहार में आने वाली जो बोलियां है वे सब अक्षरात्मक है अथवा शास्त्र लिखे गए वो भी अक्षरात्मक है। अनक्षरात्मक के अंदर स्त्रीयंचों की भाषा है, मनुष्य के संकेत वचन, ठीक है ना। और
ध्वनि भाषात्मक में सभी प्रायोगिक है, किसी न किसी के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, सहज प्रकृति से उत्पन्न नहीं हो जाते हैं। अभाषात्मक जो दो वस्तुओं के आघात से उत्पन्न हो वह भाषात्मक है, ठीक है ना। जैसे जितनी भी चीजें टकराकर जो भी आवाज उत्पन्न हो सब अभाषात्मक है। वो तो प्रायोगिक और वैश्विक किसी के द्वारा की जाए, और वैश्विक स्वतः ही है ना, अपने आप जो आती है आवाज वो वैश्विक के अंदर ली जाएगी। तो पुरुष के प्रेस से उत्पन्न होने वाली जितनी आवाजें हैं, है ना, कोई भी आवाज लीजिए जो उद्गल को हमने टकराहट की आवाज पैदा हुई, और वैश्विक के अंदर बादलों की गर्जन, झरने की आवाज, हवा की आवाज, है ना, समुद्र के लहरों की आवाज, ये सारी आ जाएगी, ठीक है। प्रायोगिक के अंदर वैसे तो अनेक भेद हो सकते हैं, पर फिर भी इसके 4 भेद कर दिए। तत्, वितत, गण और सुशी। चमड़े के बड़े ढोल तबले आदि के बजाने से जो आवाज आए, तार वाली वीणा के झंकार से जो आवाज उत्पन्न हो, है ना, ठोस पदार्थ घंटा घुंघरू आदि के बजाने पर जो आवाज हो, गण और फूंक से जो उत्पन्न हो, बांसुरी आदि की आवाज जो है उस शरीर के अंदर आएगी। इसी तरह बंध को भी समझ लेते हैं, ठीक है। बंध भी 2 प्रकार का, प्रायोगिक, वैश्विक, ठीक है। अजीब का अजीब से बंध जो है वो जीव का जीव से अजीब, जीव का अजीब से बंध, ये प्रायोगिक हो गया, है ना। आदिमान और अनादिमान, बादल, बिजली, महास्कंद। सूक्ष्म, छोटे बड़े रूप, छोटे रूप होना, सूक्ष्म मतलब बड़े रूप होना, है ना। ये भी पुत्र का गुण है, तो छोटे बड़ा होता है, ठीक है, विशेषता ये पर्याय रूप प्राप्त होता है। अंत्य सूक्ष्म और आपेक्षिक, अंत्य मतलब सबसे छोटा, परमाणु, सबसे अंत्य सबसे बड़ा है, महास्कंद वो आ जाएगा। आपेक्षिक के अंदर इससे बड़े छोटे सारे जिनकी परस्पर तुलना होती है। संस्थान, आकार, रूप, है ना, 2 प्रकार के, इत्थम लक्षण, अनित्तम लक्षण। निश्चित आकार जैसे कि गोल है, त्रिकोण है, समचौरस है, घन है, घनाभ है, इस प्रकार का निश्चित आकार हो, जहाँ आकार जो है वो अनिश्चित हो, जैसे अनित्य लक्षण हो, जैसे कि बादल आदि का आकार है, जल आदि का आकार, वो निश्चित नहीं है, वो बदलता रहता है। इस प्रकार से ये इसका सूक्ष्म संस्थान हो। संस्थान के बाद में भेद मतलब टुकड़े होना, है ना, टुकड़े को रूप हो जाना, टूट जाना, चूर्ण हो जाना इत्यादि। इसके भी 6 भेद है, उत्कर, लिपि आदि का बुरादा, चूर्ण, गेहूं का आटा इत्यादि। खंड, है ना, कांच के घड़े के टुकड़े, चूड़ी का आदि की दलहन, चूड़ी का और पत्थर, मेघ के जो पटल है वो एक अलग होते हैं। इस प्रकार से पत्थर लेयर्स के रूप में अलग होना, और अणुचटन, गर्म लोहे की चिंगारी या फिर जो अनेक प्रकार से देखते हैं, ठीक है, गर्म लोहे का प्रहार करते हैं तो वो चिंगारियां निकलती है ना, तो वो भी भेद कई भेद है। इस प्रकार से ये भेद के मुख्य भेद के और भी अनेक भेद हो सकते हैं, ठीक है। तम मतलब अंधकार, अंधकार जो है वो की पर्याय है छाया, छाया, है ना, प्रकाश को ढकने, किसी वस्तु की आड़ के कारण से जो इतना एरिया ढक गया, बाकी जो छाया है वो छाया बुद्धल की पर्याय है, एक ये। और दूसरा प्रतिबिंब जो पड़ता है वो भी जो है वो बुद्धल की पर्याय है, ठीक है ना। वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब, कांच इत्यादि के अंदर किसी वस्तु में पानी में जो बिंब आता है, परछाई, वो सब प्रतिबिंब में आता है, वो सब बुद्धल की पर्याय है। आतप और उद्योग, तो आतप मूल ठंडा और आभा जिसके गर्म हो, इस प्रकार का प्रकाश आतप, और मूल और आभा दोनों ही शीतल है, ऐसे चंद्रमा का बिंब, चंद्र का प्रकाश, जुगनू इत्यादि, रेडियम, वो सब जो है ना, मोबाइल की लाइट, ये सब चीजें हैं, या नॉर्मल लाइट भी जो है वो इस प्रकार से उद्योग के अंदर, ये सब जो है वो ये सब बुद्धल की पर्याय है। और क्या कहकर कहते हैं, इसके अलावा और भी बुद्धल की पर्याय होती है, ठीक है। फिर बुद्धल किन किन रूपों में प्राप्त होता है, इस संबंधी देखिए सूत्र दिया 25 नंबर का सूत्र, अणवः स्कंधाश्च, अणवः स्कंधाश्च। बुद्धल के 2 भेद हैं, अणु और स्कंध, ठीक है। जाति अपेक्षा वैसे तो एक अणु स्वयं में शुद्ध बुद्धल है, ठीक है, वही मिलकर जो है वो स्कंध बन जाते हैं। 2 रूप में प्राप्त होता है, अणु और स्कंध। तो जो बुद्धल का सबसे छोटा अंश है ना, अविभागी, वो परमाणु है। परमाणु की परिभाषा हमने देखी थी, क्या है परमाणु की परिभाषा? पहली विशेषता उसकी जो अविभागी अंश है उद्गल का वो परमाणु है। दूसरी विशेषता जिसके और भेद, वही बात है, जो और भेद नहीं किए जा सके, अविभागी है,
है ना। और सबसे छोटा अंश है पुद्गल का। ये सब उस परमाणु की परिभाषा है। ठीक है, एक प्रदेशी परमाणु जो होता है वो कम से कम एक प्रदेशी होता है नियम से। ठीक है, इससे अधिक नहीं होता है ना, उससे कम हो सकता है। ठीक है, ये परमाणु की विशेषता होती है। जो जो है ना अत्यंतिक शुद्ध बुद्ध द्रव्य है वही परमाणु, और ऐसे अनंत अनंत परमाणु है ना से लोग ठसाठस भरा हुआ है। स्कंद दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में बनते हैं वे सब स्कंद कहे जाते हैं। अथवा फिर क्योंकि स्कंद मतलब दो या दो परमाणु का बंध, अब स्कंद से स्कंद भी जुड़े या परमाणु से स्कंद भी जुड़े, तो वो दो से अधिक परमाणुओं का जो एक से अधिक है ना परमाणुओं का जो भी बंधन है वो सब स्कंद कहा जाता है। और जितना हमें दिखाई देता है वो सब स्कंद ही होता है। परमाणु सूक्ष्म है, इणेव इंद्रिय गेजम, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है। ठीक है, और अविभागी अंश है। परमाणु में एक साथ क्या हो सकता है देखिए, दो स्पर्श, शीत और उष्ण और स्निग्ध और रुक्ष के युगल में से कोई एक एक, पांच एक रस, पांच में से कोई एक, दो में से कोई एक गंध और वर्ण में से कोई एक। ठीक है, इस प्रकार से ये पांच पर्याय होती है। स्कंद में रूपादि की 20 पर्याय हो सकती है। ठीक है ना, इस प्रकार से से बाकी अन्य प्रकार से भेद और बन जाते हैं। क्या बनते हैं देखिए, सूक्ष्म सूक्ष्म है ना, इसका अवस्था से जो परमाणु है, सूक्ष्म इंद्रियों से जो ग्रहण न हो, कार्बन वर्ण आदि, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल नेत्र के सिवाय शेष इंद्रियों से ग्रहण हो, वायु ध्वनि आदि, स्थूल सूक्ष्म नेत्र से दिखे पर पकड़ में न आए, छाया प्रकाश आदि, स्थूल द्रव द्रव जो द्रव पदार्थ है, लिक्विड सारा तरल न जल तेल आदि, स्थूल ठोस पदार्थ लकड़ी पत्थर दरवाजा पेड़ पौधे ये सब चीजें पकड़ लेते हैं, स्थूल पकड़ने में आ जाए, इस तरह की चीजें ये भी अन्य प्रकार से भेद किए हैं। ठीक है ना, इसमें पुद्गल स्कंद दोनों प्रकार से कर दिया। ठीक है, और ये बन जाता है। देखिए अब ये अणुमूल स्कंद बनते कैसे हैं तो वो बताया कि भेद संगातेभ्यः उत्पद्यन्ते। सबसे पहले स्कंद की बात की, भेद से सूत्र क्रमांक 26, भेद संगातेभ्यः उत्पद्यन्ते, भेद से संगात से तथा भेद और संगात दोनों से स्कंद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भेद से उत्पन्न होते हैं, कोई बड़ा स्कंद है उसमें से कुछ परमाणु या एक छोटा स्कंद निकल गया, ये वो एक अपने आप में नया स्कंद हो गया। ठीक है, स्कंद है ही, और जो है वो अपने आप में स्कंद हो गया, तो भेद से स्कंद। ठीक है, अथवा एक ही बड़े स्कंद के कई टुकड़े हो गए। किस प्रकार से भेद हो सकता है देखिए, 6 प्रकार भेद के तो अनेक स्कंद पैदा हो जाते हैं, भेद से उत्पन्न होता है। संगातेभ्य जुड़ने से स्कंद बनता है, वो तुम जानते ही हैं, स्कंद की उत्पत्ति जुड़ने से होती है। ठीक है ना, और भेद संगात, भेद और संगात दोनों से, कुछ अणु या कुछ परमाणु या एक छोटा स्कंद निकल गया, परमाणु स्कंद आके मिल गया तो एक नई अवस्था पैदा हो गई, अथवा एक में से निकल के दूसरे में जाके जुड़ गया, एक नई अवस्था उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से भेद संगातेभ्य, भेद से भी संगात से भी, और भेद और संगात दोनों एक समय में उनसे भी जो है वो स्कंद की उत्पत्ति हो जाती है। और अणु की उत्पत्ति कैसे होती है कि अणु की भी इन तीनों से होती है कि नहीं, तीनों से किन्हों की कैसे हो सकती है, वो तो सिर्फ भेदाद अणु, भेदात प्लस अणु, अणु की उत्पत्ति केवल और केवल स्कंद के भेद से। स्कंद जब टुकड़े होता जाएगा तो उसकी अंतिम अवस्था ऐसी आएगी तो परमाणु रूप रह जाएगा। ठीक है ना, मतलब परमाणु बिखरते जाएंगे अलग अलग, एक परमाणु बच जाएगा। अणु या परमाणु की उत्पत्ति जो होती है वो केवल और केवल भेद से होती है, न कि चाक्षुष कैसे होती है। कई स्कंद ऐसे हैं जो है ना नहीं दिखते हैं, नजर में नहीं आते, लेकिन नजर में आने लगते हैं। कैसे बन जाते हैं, परमाणु को अति सूक्ष्म इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, फिर उनके संयोग से ग्रहण होने वाले स्कंद कैसे बनते हैं, तो उसको बताया। भेद संगाताभ्याम चाक्षुषः, भेद और संगात से चाक्षुष स्कंद बनता है, दिखाई देने वाला स्कंद कैसे बनता है देखिए। वह स्कंद जो चक्षु से दिखे, भेद संगात से, न केवल भेद से, न केवल संगात से, अपितु भेद संगात से, अथवा इसका मतलब ये कोई सूक्ष्म स्कंद है और दूसरे अचाक्षुष स्कंद से जुड़ गए तो वो स्कंद जो है वो दिखाई देने लग जाएगा। पहले का दूसरी बात, वहां से जो परमाणु निकले जो अचाक्षुष थे या स्कंद निकला छोटा सा जो अचाक्षुष था, वो जाकर किसी चाक्षुष से मिल गया तो वो भी फिर ना जितने अचाक्षुष स्कंद या परमाणु थे वो भी चाक्षुष परिवर्तित हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। इन दोनों प्रक्रिया होनी चाहिए एक साथ। ठीक है, एक से भेद हो और दूसरे में जाके उसका संगात हो,
इस प्रकार की क्रिया होगी तो चतुर्थ स्कंध की उत्पत्ति हो जाएगी। जो आंखों से दिखाई देता है ना, जो नहीं दिखाई दे रहा था वो दिखाई देने लगता है, जो सुनने में नहीं आ रहा था वो इस तरह से स्थूल स्कंद प्रकार का बन जाता है। और देखिए फिर ये द्रव्य की चर्चा आ रही है और पहले भी द्रव्य के बारे में बात की, तो द्रव्य का लक्षण नहीं कहा तो वो उसको बताते हैं यहाँ पर सत द्रव्य लक्षणम। ठीक है, द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य का लक्षण है सत। सत मतलब अस्तित्व रूप से होना, होना ये द्रव्य का लक्षण है। कोई भी द्रव्य का सबसे पहला लक्षण ही ये है कि वो हो, तो वो अपने आप में द्रव्य की विशेषता है। ठीक है, सत सत रूप से होना। अब इसका जो होना है, होना तीन प्रकार से होता है। ठीक है, क्या वो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। वो जो सत है वो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है, यानी कि एक सत में, एक द्रव्य में उत्पाद और व्यय भी होना आवश्यक है, उसका द्रव्य भी आवश्यक है, और ये होता ही होता है ना। हम चाहे कि नहीं हो और हम चाहे कि हो जाए, तो वो हमारी इच्छा के यहाँ किसी सामान्य पुरुष या ईश्वर की भी इच्छा के अधीन नहीं है। वो तो स्वतः ही व्यवस्था है कि जो सत है ना, वो उत्पाद व्यय होगा। उत्पाद और व्यय नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना पदार्थ में, उत्पाद उसी समय पूर्व पर्याय का नाश हो जाना, व्यय वो इस प्रकार के उत्पाद व्यय दोनों अवस्थाओं के अंदर है ना, जो कि प्रति समय हो रहा है, द्रव्य का बने रहना, उसके गुणों का बने रहना, उसका सभी पर्यायों में अवस्थित रहना, उसी का नाम है द्रव्य। और ये तीनों ही विशेषताएं एक ही सत में या एक ही द्रव्य में सदा ही पाई जाती है। ज्यादा वो नहीं हो ऐसा नहीं है, और तीनों एक ही समय में, उसी समय में उत्पाद है, उसी समय में व्यय है, और उसी समय में द्रव्य सदा द्रव्य में विद्यमान रहता है। और ये तीनों मिलकर किसी पदार्थ को टिका के रखते हैं। सिर्फ उत्पाद ही उत्पाद हो और व्यय नहीं हो तो नया उत्पाद हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ व्यय ही व्यय हो, उत्पाद नहीं हो तो व्यय उत्पाद बिना किसका भी उत्पाद, जब उत्पाद ही नहीं हुआ तो व्यय किसका होगा। ठीक है, और द्रव्य उत्पाद और व्यय किसमें हो रहे हैं, है ना, जिसमें हो रहे हैं वही द्रव्य है। ठीक है, जिसका उत्पाद व्यय चल रहा है, जो बना हुआ है वो उस प्रकार से वो द्रव्य बन जाता है। इस प्रकार से है ना, परिणमन और परिणमन रहते हुए भी स्थिर होना ये पदार्थ की अपनी विशेषता है। इसी के कारण से जो पदार्थ है वो अनादिकाल से आज तक और आगे के अनंत काल तक टिका रहेगा, बना रहेगा। ठीक है, पृथ्वी के फिर नित्यम, नित्य क्या है ना, नित्यता क्या है प्रश्न खड़ा हुआ, क्योंकि भाई उत्पाद व्यय भी है और द्रव्य भी है, यानी कि उत्पाद व्यय रूप से देखे तो वो नित्यता है, द्रव्य से तो ये नित्यता और अनित्यता ये तो विपरीत चीजें वस्तु के अंदर दिखती है। तो नित्यता है क्या? ठीक है, जिसका पहले भी लक्षण करके आए निरूपणी कहकर द्रव्य का, तो कहते हैं तद भावा नित्यम। ठीक है, भाव प्लस अव्ययम नित्यम। वस्तु के अंदर तद भाव मतलब उसके अपने स्वभाव से, प्रत्येक द्रव्य का अपने भाव से अव्यय, अव्यय मतलब व्यय नहीं होना, अपनी जाति से च्युत नहीं होना, छूटना नहीं, उसी का नाम है उसकी नित्यता। अनादिकाल से परिणमित हो रहे हैं जीव, भूतल, धर्म, धर्म, आकाश काल, लेकिन कोई भी एक द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो गया, ये उसकी नित्यता है। उत्पाद व्यय के अंदर उसका द्रव्य रूप से सदा अपनी जाति रूप से, अपने स्वभाव रूप से बने रहना, वो उसकी नित्यता है, जो कि प्रत्येक द्रव्य के अंदर मौजूद है। ठीक है ना, उसके भाव से अपनी जाति से च्युत न होना, इसी का नाम नित्यता है ना। जीव चाहे निरोध में था, चाहे नर नारकादि कितनी पर्यायों में था, चाहे आगे से तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका जो ज्ञान स्वभाव है अथवा जो जीव जाति है उसको उसने नहीं छोड़ा। इसी प्रकार से पुद्गल अनेक प्रकार की अवस्थाओं में अलग अलग रस वाला, अलग गंध वाला, अलग वर्ण वाला, अलग स्पर्श वाला होता गया। ये सब होते हुए भी उसने जो अपना स्पर्श रस गंध और वर्ण रूप जो पौद्गलिक स्वभाव है, अपनी जाति है, उसको नहीं छोड़ा है। जो जो है वो वही रहता है, ये उसकी नित्यता है जो उसको सदा टिकाए रखती है, अपने द्रव्य रूप से परिणमित रखती है, और लोक की व्यवस्था जो है वो सुंदरता से बैठती है। ठीक है, ये है नित्यता। ठीक है, इसीलिए मैं भी चाहे किसी भी पर्याय में चला जाऊं, चाहे किसी भी अवस्था में चला जाऊं, चाहे कुछ भी हालत हो जाए, लेकिन मेरा जो ज्ञान स्वभाव है, मेरा जो जीवपना है वो कभी खत्म नहीं होगा। ज्ञानहीन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अजीव नहीं हो जाऊंगा बदलकर, है ना। इस प्रकार से ये एक विश्वास, एक श्रद्धा हमें मजबूती से आती है कि मैं ही रहने वाला हूँ, मैं बदलकर परद्रव्य नहीं हो जाऊंगा। बंद की चर्चा अब द्रव्य में अनित्यता भी है, दोनों ही चीजें हैं, तो ये दोनों कैसे सिद्ध होती है, दोनों विरोधी बातें एक द्रव्य में सिद्ध कैसे हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए कहते हैं कि यहाँ एक सुंदर वस्तु की तो व्यवस्था ऐसी है, अब उसको बताने वाली भी एक व्यवस्था है, इसका नाम है स्याद्वाद, है ना, जो अनेकांतात्मक वस्तु के विपरीत पक्षों को
है ना, बड़ी सुंदरता के साथ में प्रस्तुत करती है। अपेक्षा कथन स्यादवाद जिसे कहते हैं, तो उसके लिए सूत्र दिया आगे, अर्पिता नर्पित सिद्धे है। अर्पिता नर्पित सिद्धे है, अर्पित और अनर्पित से उस वस्तु के विरोधी पक्षों की नित्यता और अनित्यता, इन दोनों की ओर ऐसे ही विरोधी धर्म पक्षों की भी सिद्धि हो जाती है। ठीक है, तो क्या है अर्पित? मतलब जिसे हमारा ज्ञान या हमारी वाणी मुख्य करे, वस्तु के जिस पक्ष को, वो अर्पित, और इसके अलावा जितने भी हैं वो सब अनर्पित पक्ष कहलाते हैं। इसे मुख्य और गौण भी कहते हैं। अर्पित मतलब मुख्य और अनर्पित मतलब गौण। तो कहाँ मुख्य और कहाँ गौण? कि ज्ञान में, है ना, शुद्ध ज्ञान के अंदर, सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंदर। ठीक है, वस्तु के जिस पक्ष की या जिस धर्म की मुख्यता है वो अर्पित है, और जिसमें नहीं है वो जिसकी जो मुख्य है वो अर्पित है, बाकी सब अनर्पित है। ठीक है, और वाणी में भी, है ना, ये तो ज्ञान में बात हो गई, और वाणी में भी। ठीक है, वाणी को वस्तु के अनेकांतात्मक वस्तु को प्रतिपादित करने वाली जो वाणी है, तो एक समय में किसी एक ही पक्ष की बात की जा सकती है, सबकी नहीं की जा सकती, क्रम से की जा सकती है, अक्रम से नहीं की जा सकती। तो जो मुख्य है, है ना, जो विवक्षित है, वो तो हो गया मुख्य, और बाकी हो गए गौण। ठीक है ना, तो वस्तु कैसी है? वस्तु अनेकांत, अनेक स्वभाव वाली है, अनेक गुण है, इसमें अनेक विरोधी धर्म, जैसे नित्य और अनित्य दोनों ही वस्तु के गुण हैं। ठीक है ना, एकानेक रूप, नित्य अनित्य रूप, सामान्य विशेष रूप, है ना, भेद अभेद रूप, सत असत रूप, है ना, अनेक उसके लक्षण है, गुण है, अनेक द्रव्य गुण उसमें पाए जाते हैं। एक ही वस्तु है, वो नित्य भी है और अनित्य भी है। कैसे कि पर्याय अपेक्षा देखेंगे तो वो अनित्य है, और द्रव्य अपेक्षा देखेंगे तो वो नित्य है। तो ये ऐसा अपेक्षा लगाकर कथन करना, है ना, और नए विवक्षा से जानना। ठीक है, इस प्रकार से जानते हैं तो वस्तु जैसी है वो हमारे ज्ञान में भी सिद्ध हो जाती है, हमारी वाणी से भी इसकी सिद्धि हो जाती है। ये मतलब है सूत्र का, है ना। ये सूत्र जो जैन दर्शन की सुंदर शैली है उसका यहाँ पे वर्णन, ठीक है ना, चारवाद शैली, सारी जर्मनी इसी चारवाद शैली में लिखी गई है ना। और जैन अनुयायी का एक एक कथन जो है वो चारवाद में ही होता है, अपेक्षा लगाकर ही होता है। तो अनेकांत मतलब है वस्तु, है ना, अंत धर्म, अनेक धर्म वाली वस्तु को ही अनेकांत कहते हैं, और उसको प्रतिपादित करने वाली शैली, उसका वर्णन अपेक्षा लगाकर करना, उसका नाम स्यादवाद है। ठीक है ना, जो नए भी उससे कहा जा सकता है, लेकिन स्यादवाद में सिर्फ वाणी आती है, और नए के अंदर जो है वो ज्ञान भी नए हैं, और वो प्रतिपादन करने की वाणी भी नए हैं, और स्यादवाद का मतलब ज्ञान शब्दों से या वाणी से होता है। इस प्रकार से ये अनेकांतात्मक वस्तु कथन करने की कथन पद्धति जो है उसी का नाम है स्यादवाद। इस स्यादवाद के कारण से हम एक ही वस्तु के अंदर उपस्थित विरोधी जो धर्म युगल हैं उनकी भी सिद्धि जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बात हुई। हम देखते हैं आगे बंध की क्या है ना, फिर जो बंध पुद्गल में होता है, स्कंद बनता है, तो क्या सारे स्कंद बन जाते हैं आपस में, सब परमाणु बन जाते हैं? अगर सब बन जाते हैं तो अलग अलग कैसे नजर आते हैं? तो उसके लिए संबंधी कुछ सूत्र दिए हैं, आगे को देखते हैं अपन। देखिए सूत्र क्रमांक 33, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्धत्व और रुक्षत्व से बंध होता है। स्निग्धत्व और रुक्षत्व से बंध होता है। बंध किससे होता है? स्निग्धत्व और रुक्षत्व से, है ना। पुद्गल के परमाणु के हमने देखा, पुद्गल के परमाणु में अंतिम परमाणु, उसमें भी स्निग्धता या रुक्षता, है ना, स्पर्श गुण की दोनों में से कोई एक पर्याय पाई जाती है ना। और अन्य पुद्गलों में भी ऐसे ही होता है। तो उसके कारण से जो है वो मतलब बंध का कारण, उसमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण जो है उसमें से स्पर्श बंध का कारण है। उसमें भी जो 8 पर्याय, उसमें से 2 पर्याय स्निग्धत्व और रुक्षत्व, ये बंध का कारण बन जाती है ना। तो स्निग्ध से स्निग्ध का बंध हो जाता है, स्निग्ध से रुक्ष का बंध हो जाता है ना, और रुक्ष से रुक्ष का भी बंध होता है। इस प्रकार की ये व्यवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, स्निग्ध और रुक्ष के से बंध होता है। ये जो उसकी विशेषता है वो उसके बंध का हेतु बनती है पुद्गलों के। ठीक है, ये बात हो गई। तो बंध इसकी वजह से होता है। ठीक है, पहली बात ये तो हो गया बंध होता, पर बंध जो नहीं होता वो नजर आता है, 2 चीजें आपस में मिलती हुई भी नहीं मिलती है, उसका क्या कारण है? तो कहते हैं कि भाई न जगन्य गुणानाम। ठीक है, अब वे जो पुद्गल है वे
अपने जो गुण इनके अंदर है, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो तो एक बात हो गई है ना। उनके जो प्रकट पर्याय है वे पर्याय सब एक जैसी नहीं है ना। वे कुछ तीव्रता से प्रकट है, कुछ मंद मंदता रूप से प्रकट। जैसे कि जीव को क्रोध होता है तो किसी को बहुत अधिक क्रोध आ रहा है, किसी को कम आ रहा है, मान किसी को अधिक है, किसी कषायों की है ना तारतम्यता होती है। इसी प्रकार से पुद्गलों के अंदर जो गुण है उनके जो पर्याय है उनमें भी तारतम्यता बनी रहती है, ठीक है ना। इसको ऐसे ले कि जैसे कि कोई पदार्थ काला है तो बहुत काला है, कोई कम काला है, कोई थोड़ा काला है, ठीक है। सफेद तो बिल्कुल सफेद, थोड़ा कम सफेद, इस प्रकार से ये वर्ण गुण के पर्याय में तारतम्यता हो गई, है ना। ऐसे ही स्पर्श गुण के अंदर देखें कि भाई रूखा चिकना, तो रूखा तो बहुत रूखा, ज्यादा रूखा, ये कम रूखा, चिकनापन तो ज्यादा चिकनापन और कम चिकनापन किसी वस्तु के अंदर, ये इस गुण का मतलब ये गुण यहाँ पे ग्रहण करना है, ठीक है। और मतलब उसकी क्वालिटी, उसकी जो कितना उसके अंदर चिकनाई है, रूखाई है, कितना काला कितना गोरा, वो सब बातें हैं। स्पर्श और जो रुचिता है वो बंध का कारण है, तो हमें उसी की यहाँ पर देखनी है। तो स्पर्श मतलब स्पर्श, वो जो स्निग्धता चिकनाई है या फिर जो रुक्षता है उसको नापे कैसे, उसको मापना, उसको गुणों में मापा जा रहा है। एक गुण चिकनाई, दो गुण कम है तो एक गुण, दो गुण ऐसे ज्यादा है तो 100 गुण, 1000 गुण, अनंत गुण चिकनाई, इस प्रकार से उसके भी अनंत भेद। इसी प्रकार से रूखेपन को तो कहते हैं कि कैसे बंध न जगन्य, जो जगन्य गुण वाले पुद्गल हैं, है ना। अब दोनों परमाणु हो चाहे एक परमाणु है, इसका तो कुछ भी हो, जगन्य गुण वालों का बंध नहीं होता, जगन्य गुण वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता है। यानी कि एक जगन्य मतलब एक गुण वाले अगर दोनों पुद्गल हैं जिनका बंध होना आपस में, तो वे बंध को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि एक वाला एक से नहीं होगा, एक वाला ज्यादा वाले से भी नहीं होगा, मतलब एक वाले का बंध नहीं होगा। चाहे दोनों में एक एक हो, चाहे किसी एक में भी एक हो, तो भी बंध नहीं होगा। और कब नहीं होगा, गुण साम्य सदृशा नाम, है ना। गुणों की समानता होने पर भी तुल्य जाति वालों का बंधन नहीं। इसका मतलब ये है, यहाँ पे ना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो गुणों की समानता, अगर दोनों में समान गुण हो, है ना, एक तो नहीं है पर एक से ज्यादा भी है, एक में 2 है दूसरे में भी 2 है तो बंद नहीं होगा, एक में 1000 है दूसरे में भी 1000 है तो भी बंद नहीं होगा। अब 1000 गुण स्निग्धता हो एक में, दूसरे में चाहे 1000 गुण रुक्षता हो, चाहे स्निग्धता कुछ भी हो, अगर गुणों में समानता है तो उसका बंध नहीं होगा। चाहे अनंत गुण यहाँ, चाहे अनंत गुण है ना वहां है, उतना ही अनंत जितना इधर है, वो ध्यान रखना है, तो बंध को प्राप्त नहीं होगा। गुणों की समानता होने पर भी जो होते हैं वे इनमें बंध नहीं होता है, ठीक है। तो होता कब है कि द्वय अधिक आदि गुणा नाम तू, 2 अधिक आदि शक्ति अंश हो, गुण मतलब यहाँ पे शक्ति अंश, ठीक है, अविभाज्य प्रतिच्छेद, 2 गुण अधिक वाला अगर पुद्गल होगा तो उससे बंध हो जाएगा। जैसे 2 वाले का 4 वाले से हो जाएगा, एक वाले का 3, एक वाले का होगा ही नहीं है ना, 2 का 4 से, 3 का 5 से, 4 वाले का 6 वाले से, 5 वाले का 7 वाले से, 1000 वाले का 1002 वाले से, 1100 वाले का 1102 वाले से, है ना। ऐसे इस प्रकार से बंध जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो 2 अधिक वाला जो है उससे बंद हो जाएगा, 2 कम वाले से हो, 2 कम वाले से भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें से भी जो कम वाला है उससे 2 जो ज्यादा वाला है वो 2 अधिक वाला हो गया ना, तो यह सूत्र में 2 अधिक वाले से बंद होता है। इस प्रकार से कहा है, कम वाले से इसलिए नहीं कहा क्योंकि जब हम फिर कम में आते जाएंगे, जब दो गुण वाला परमाणु होगा फिर उसका किससे बंद होगा, 0 वाले से होगा क्या, वो तो भी होता नहीं, इसलिए वो 2 अधिक वाली बात यहाँ पर की है। तो 2 अधिक शक्ति वाले से, 2 अधिक गुण वाले से जो बंद होता है, 2 परमाणु आपस में बंध जाते हैं, बस 2 अधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 वाले का 4 से होगा तो 5 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, सिर्फ 4 से ही होगा, है ना, 4 गुण वाले से। इस प्रकार से आगे जानना चाहिए। क्या होगा, बंध होगा तो कि बंध के अंदर बंधे अधिकौ पारिणामिक उच्च, बंध में जो अधिक गुण वाला है, अधिक शक्तिंश वाला जो है, जिसमें 2 अधिक शक्तिंश है, वो पारिणामिक होगा, वो दूसरे वाले जो पुद्गल है उसको अपने हिसाब से परिणमित कर देगा, है ना। रूखा चिकने से मिला, चिकना वाला अधिक गुण वाला है तो वो भी चिकना हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से परिणाम सब में होगा, वो दोनों मिलकर मतलब जो अधिक गुण वाला है वो उसको पारिणामिक करेगा, उसको बदलेगा अपने रूप से, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ पे, इस प्रकार से ये पुद्गलों की सब बंध व्यवस्था लोक में पाई जाती है। कर्मों का जो बंध होता है वो भी इसी प्रकार से उसमें बंध व्यवस्था सब पाई जाती है, ठीक है। ये सब बंध व्यवस्था को हमने समझा जाना, है ना। अब फिर द्रव्य का एक लक्षण पहले बताया था, फिर बताते हैं गुण पर्यायवत द्रव्यम, सूत्र क्रमांक 28, गुण पर्यायवत द्रव्यम। जो द्रव्य है वो कैसा है, गुण और पर्याय वाला है। द्रव्य है वो कैसा है, गुण और पर्याय, है ना। तो गुण किसे कहेंगे,
जो द्रव्य की विशेषता है, जो द्रव्य की शक्तियां हैं, जो द्रव्य के अंदर सदा उसकी हर अवस्था है, जो द्रव्य के सभी हिस्सों और सभी अवस्थाओं में पाया जाए, हमेशा वो रहे वो गुण, द्रव्य रूप से बना रहे, पर्याय चाहे कोई भी हो, वो गुण अन्वयी वही का वही बना रहता है हमेशा। ज्ञान 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 मतलब कुछ दूसरा नहीं होगा, ज्ञान 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 रूप से हमेशा बना रहेगा। दर्शन दर्शन, सुख सुख सुख, वीर्य वीर्य बने रहेंगे, श्रद्धा साधे गुण। और इसको सहभावी पर्याय मतलब साथ होता है ऐसा द्रव्य की, ऐसा कहा है। ठीक है, द्रव्य मतलब द्रव्य की जो क्वालिटी है, जो गुण है, क्यों चर्चा हमने भी, कोई भी द्रव्य किसी गुण के बिना कैसे होगा? अरे उसका नाम ही उसके गुणों की वजह से ही पड़ा है। हर द्रव्य का नाम जो अपने आप, उसका जो नाम है उसमें उसके गुण कुछ है। कोई भी वस्तु है तो ये कैसी है, ये प्रश्न तो खड़ा होगा ना उसके ऊपर। ठीक है, क्या है कि ये है, कैसे, कैसी है ये, जब वो उसका जो भी जवाब है और वो उसमें हमेशा रहने वाला है। ठीक है, वो गुण कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, और वे गुण जो है वो पर्याय रूप से उनकी पर्याय होती है, मतलब द्रव्य की जो पर्याय होती है, तो द्रव्य गुणात्मक है तो वे है ना, तो वो पर्याय रूप से, पर्याय भी एक हिस्सा है द्रव्य का, गुण भी एक हिस्सा है। गुण जो है वो अपरिणामी है, बदलते नहीं है। ठीक है ना, वहीं के वहीं बने रहते हैं। और पर्याय जो होती है वो प्रति समय बदलती रहती है। तो पर्याय किसे कहना, प्रति समय का जो परिणमन है द्रव्य का, है ना, वो पर्याय कहलाती है। उत्पन्न और नष्ट हो, है ना, उसे पर्याय कहेंगे। उत्पाद व रूप हो, वो पर्याय है। एक ही बात है, व्यतिरेक की बदलती रहती है ना, अलग 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 भेद रूप से होती रहती है। और क्रमवर्ती, क्रम क्रम से एक के बाद एक पर्याय जो होती है वो द्रव्य के अंदर होती है। इस प्रकार से इन गुण और पर्यायों का समुदाय जो है वो द्रव्य है। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं कि जिसमें गुण ना हो, जिसमें पर्याय नहीं हो, किसी में गुण हो और किसी में पर्याय हो, गुण बिना द्रव्य हो और पर्याय बिना द्रव्य हो, ऐसा नहीं। और द्रव्य के बिना गुण और पर्याय हो, ऐसा भी नहीं। ये तीनों एक साथ रहते हैं, फिर भी तीनों के अंदर कथनचित भेद है। एक साथ रहते हैं इसलिए अभेद रूप है, लेकिन कुछ भेद भी हैं, है ना इनका, जैसे कि नाम के अपेक्षा तीनों के नाम अलग अलग है ना। इसके अलावा संज्ञा, लक्षण अलग अलग है तीनों के, है ना। द्रव्य का समुदाय है, गुण संख्या में अनेक होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। एक गुण का मतलब पूरा द्रव्य नहीं है, सबका समुदाय मिलकर द्रव्य, लेकिन एक द्रव्य का मतलब सब गुण पर्याय आ गए उसके अंदर। ठीक है, और इसका जो प्रयोजन है, इनका जो परिभाषा है वो भी सब अलग अलग है, स्वरूप भी सब अलग अलग है। ठीक है, तथापि ये सब एक द्रव्य का ही, द्रव्य में ही जब भेद किया तो हमने द्रव्य पर्याय गुण पर्याय रूप से इसका भेद कर दिया, भेद रूप से देखा तो एक द्रव्य नजर आता है। ठीक है ना, इस रूप से ये सब कथन होता है ना, ये द्रव्य व्यवस्था है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, गुण में भी दो भेद है ना, एक सामान्य गुण, एक विशेष गुण, हमने देखा ही था, है ना। पर्याय भी दो प्रकार की, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, है ना। तो जो प्रदेशत्व गुण का विकार है वो व्यंजन पर्याय है। इसके अलावा अन्य गुणों का जो कार्य है उसे अर्थ पर्याय कहा। उसमें भी स्वाभाविक और वैभाविक दोनों भेद की, दोनों के अंदर, है ना, जो निमित्त की सहायता के बिना स्वतः उत्पन्न, हालांकि कोई निमित्त से होता नहीं, निमित्त की सहायता की जहाँ अपेक्षा न हो वो स्वाभाविक है, जहाँ ऐसा कथन हो वो वैभाविक है। इस प्रकार से चार्ट बने हुए हैं, चार्टों में आप और भी अच्छे से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। हाँ देखिए, काल भी द्रव्य है, काल चर्चा कोई विशेष से की नहीं, तो वो बताते हैं कि कालस्य, काल भी द्रव्य है। ठीक है, काल भी द्रव्य है क्योंकि काल जो है वो उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, और काल जो है वो गुण पर्याय वाला है ना। काल अनुमान का विषय बनता है, अनुभव का विषय बनता है, और दूसरी बात, जैसे जीव और पुद्गल से भिन्न ये कोई एक वस्तु है, इसलिए काल भी क्या है, एक द्रव्य है। और इनकी संख्या कितनी है काल द्रव्य की, एक कालाणु मतलब एक द्रव्य, तो असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात ये कालाणु है, और आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य अवस्थित है। तो काल द्रव्य बोले तो एक नहीं है काल द्रव्य, जैसे जीव द्रव्य एक नहीं है ना, अनेक है, संख्यात ना, अनंत है। इसी प्रकार से काल द्रव्य भी जो है वो असंख्यात और एक एक प्रदेश पर जो एक एक कालाणु स्थित है। ठीक है, और वो जो है समय, जो है समय, घड़ी, घंटे, जितना भी हम टाइम्स ग्रुप में व्यवहार करते हैं वो सब इसका जो है वो पर्याय रूप से, तो समय इसकी पर्याय है। सो अनंत समय, सह अनंत समय, वो जो काल है वो अनंत समय वाला है, उसकी जो है अनंत पर्याय होती है, भूतकाल के अनंत पर्याय, भविष्य के अनंत पर्याय और वर्तमान की एक पर्याय। इस प्रकार से अनंत पर्यायों वाला ये समय होता है, काल होता है ना। और इस काल का ही ये जो व्यवहारिक रूप है सारा, समय, घड़ी, घंटा, दिन, मास, सब जो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, ये सब व्यवहार काल के भेद होते हैं। इस प्रकार से काल भी अपने आप में एक द्रव्य होता है। ठीक है, तो जो द्रव्य है वो निश्चय काल है, उसकी जो समय रूप पर्याय है वो व्यवहार काल है। कालाणु को निश्चय काल का है, समय, घंटा, दिन आदि व्यवहार काल है, लोक प्रमाण असंख्यात है, और पर्याय जो है वो अनंत है। ठीक है,
फिर गुणों के बारे में भेद बताया। गुण और क्या है कि द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, ठीक है, और स्वयं निर्गुण होते हैं। द्रव्य से रहित, बिना आश्रय के कोई गुण नहीं हो सकता, है ना। ऐसा कहे कि भाई हमने ये कहा कि जैसे गुण की किसी पर्याय की बात कर ली, जैसे किसी गुण की बात कर लेते हैं कि भाई स्पर्श लेके आओ, ठीक है ना, स्पर्श लेके आओ। अब अलग से स्पर्श तो कोई ना कोई चीज लेके आएंगे अपन जिसको स्पर्श किया जा सके, है ना। हमको स्पर्श चाहिए तो प्रश्न खड़ा हो कैसा चाहिए, अच्छा कैसा भी दिलाओ, कोई बात नहीं, तो कोई ना कोई वस्तु लेके आएंगे जिसको छुआ जा सके, है ना। तो गुण जो है वो वस्तु से अलग, द्रव्य से अलग नहीं हो सकता है। खाली स्पर्श, खाली रस कहां से लेके आएंगे? किसी न किसी का स्पर्श रस होगा ना। तो इस गुण जो है वो द्रव्याश्रय, द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। इसी तरह प्रत्येक ज्ञान लाओगे तो जीव आएगा साथ में, अकेले ज्ञान नहीं आ सकता, क्योंकि ज्ञान जीव के साथ में अविनाभावी है, उसके साथ एक में एक है। इसी प्रकार से अनेक गुण, अनंत गुण जो है वो सब द्रव्य के साथ में एक में होते हैं। इसी को कहते हैं कि वे द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, ठीक है। और निर्गुण, स्वयं निर्गुण होते हैं, मतलब एक गुण दूसरे गुण से रहित होता है, ठीक है। एक गुण का जो अपना स्वभाव है उसका खुद का है। ज्ञान का काम जानना तो ज्ञान ही करेगा, जानने का काम दूसरा नहीं करेगा। श्रद्धा गुण का काम श्रद्धा करना है तो वही करेगा, ज्ञान नहीं कर सकता है, ठीक है। स्पर्श का स्पर्श ही करेगा, रस नहीं कर सकता, रस का रस ही। तो ये है ना, एक द्रव्य में रहते हैं, फिर भी अपनी अपनी जो उनकी जो स्वजाति है, अपना प्रजों का कार्य है, उसको वे नहीं छोड़ते हैं, उस रूप से एक द्रव्य के अंदर स्थित है, ठीक है। ये निर्गुण का मतलब है ना। एक साथ रहते हैं तो फिर भी वो एक जाएंगे, एक दूसरे में मिल नहीं जाते, तो फिर अनंत कहने की क्या आवश्यकता है, एक में काम हो जाएगा, है ना। और परिणाम, पर्याय क्या है? तद्भाव परिणाम, अंतिम सूत्र। उनका जो होना है, उस द्रव्य का जो होना है, उसी का नाम है पर्याय, ठीक है। एक प्रति समय जो होता रहता है, प्रति समय उसका परिणमन होना, बदलते रहना, होते रहना, उसी का नाम है पर्याय, है ना। जीव पुद्गल का परिणमन जो है वो हमें ख्याल में आता है ना। धर्मादि अन्य द्रव्यों का परिणमन जो है वो हमें प्रत्यक्ष ख्याल में नहीं आता है, लेकिन परिणमन प्रत्यक्ष प्रति समय होता रहता है। काल का भी कदाचित ख्याल में आ जाता है कि दिन रात हो रहे हैं, समय बदल रहा है ना, अनुभव में आता है। लेकिन धर्म आदि द्रव्य का, आकाश का परिणमन ऐसे ख्याल में नहीं आता, लेकिन वो परिणमन प्रति समय होता है, वो हम आगम से जानते हैं। जीव पुद्गलों का अपन आगम से भी जानते हैं और अपने किंचित प्रत्यक्ष ज्ञान से भी, उसको अपने ज्ञान से भी जो है वो जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार गुण और पर्यायों से युक्त ये द्रव्य होता है। और षड द्रव्यों की ये चर्चा इस 5वें अधिकार के अंदर काफी विस्तार से की गई है। और सबको जानकर मैं तो अपने ज्ञायक स्वभाव को जानूं, जो उत्पाद वे होते हुए भी ध्रुव रूप से सदा टिका रहता है ना। ज्ञान हीनाधिकता भले होती रहे, उससे कोई बात नहीं। चरित्र गुण का सुख दुखादि रूप ना पर्याय होती रहे, इंद्रिय की अनुकूलता प्रतिकूलता रूप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो स्वभाव है वो स्वभाव दुखी होना नहीं है। स्वभाव जो है वो अज्ञानी रूप से होना, मिथ्या ज्ञान होना नहीं है। एक बार अपने स्वभाव की दृष्टि करूं तो पर्याय भी क्या हो जाएगी, सब पावन परम पवित्र हो जाएगी। तो पर्याय में अपन, है ना, ऐसी दशा प्रकट हो हमारे, है ना, और वो उस ध्रुव स्वभाव